नाज़रीन आदाब, सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरों में आप सभी का इस्तकबाल है। दिवाली के मौके पर आतिशबाजी के दौरान महात्मा गांधी के मुजस्समे की बेहुरमती, मुजस्समे के मुंह में पटाखा फोड़े। तेलंगाना में दिवाली की तकरीबात के दौरान एक हैरानकुन वाकया मंजर आम पर आया है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में कुछ लड़के बाबाए कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। वो बापू के मुंह में पटाखा डालकर जला रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 4 मुलजिमीन की शिनाख्त कर ली है। तहकीकात से पता चला है कि पटाखे फोड़ने वाले लड़के नाबालिग हैं। यह वाकया हैदराबाद के सिकंदराबाद इलाके में पेश आया। पुलिस मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानूनी मशवरा भी ले रही है। इब्तदाई तफ्तीश में बात सामने आई है कि यह हरकत सोशल मीडिया पर शोहरत हासिल करने के मकसद से की गई। यह मामला उस वक्त सुर्खियों में आया जब कुछ लोगों ने वीडियो को हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस को टैग किया और उनसे इन नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। पुलिस ने स्नैपचैट पर दस्तियाब वीडियो की बुनियाद पर केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू की है। बोयिनपल्ली के इंस्पेक्टर लक्ष्मी नारायण रेड्डी ने इंकशाफ किया है कि 4 नाबालिग लड़कों की शिनाख्त मुलजिम के तौर पर की गई है और उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में बस खाई में गिर पड़ी, 36 अफराद हलाक हो चुके हैं। उत्तराखंड के जिले अल्मोड़ा में पेश आने वाले बस हादसे में 36 अफराद हलाक हो गए। जिले हुकाम के मुताबिक 45 सीटों वाली मुसाफिर बस आज सुबह मारचुला के मुकाम पर 200 मीटर गहरी खाई में उस वक्त गिर पड़ी जब बस घड़वाड़ के पावरी से कमाओ के रामनगर की तरफ तकरीबन 250 किलोमीटर तवील रात की सफर पर थी। यह हादसा रामनगर से तकरीबन 45 किलोमीटर दरपेश आया। पुलिस और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस ने मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हुक्काम ने बताया कि यह हादसा सुबह तकरीबन 8:25 पर पेश आया। करीबी गांव के रिहायशी सबसे पहले जाए हादसे पर पहुंचे और मुसाफिरों को बचाने का अमल शुरू कर दिया। कई मुसाफिर मौके पर ही जान बाख हो गए, जबकि कम से कम 9 जख्मी मुसाफिर अस्पताल ले जाने के बाद दम तोड़ गए। 3 मुसाफिरों को हेलीकॉप्टर के जरिए AIIMS मुंतकिल किया जा रहा है। ये बस गढ़वाड़ मोटर ओनर्स यूनियन की थी और हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात की जा रही है। अल्मोड़ा और रामनगर से मुतालिक हुक्काम जाए हादसे पर मौजूद है। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिला इंतजामिया को रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने एक्स पर कहा कि अल्मोड़ा जिले के मारचुला में पेश आए अफसोसनाक हादसे में मुसाफिरों की अमवात की खबर इंतहाई दुख भरी है। जिला इंतजामिया को फौरी तौर पर इमदादी और रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से अंजाम देने की हिदायत भी दी गई है। आज बहुत ही दुखद घटना हुई है। मरचुला सारोड बैंड से नदी में बस गिर गई, उसमें कई लोगों की हताहत होने की खबर है। बहुत ही दुखदायी खबर है ये। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फिर यानी आज उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बस हादसे पर गम का इजहार किया और मरने वालों के लवाहिकीन को वजीर आजम के कौमी रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया रकम देने का ऐलान किया है। वजीर आजम के दफ्तर ने एक्स पोस्ट में लिखा, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सड़क हादसे में अपने प्यारों को खोने वालों की तय मेरी ताजियत। इसके साथ ही मैं तमाम जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। रियासती हुकूमत की निगरानी में मुकामी इंतजामिया राहत और बचाव के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। एक और पोस्ट में लिखा गया है कि वजीर आजम ने वजीर आजम के कौमी रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया रकम का ऐलान किया है। अल्मोड़ा हादसे में हलाक होने वाले हर फर्द के अहले खाना को 2 लाख और जख्मियों को फीकस 50,000 रुपए दिए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ को कत्ल करने की धमकी, एक लड़की को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को कत्ल करने की धमकी देने वाले पैगाम भेजने पर एक लड़की को हिरासत में लिया है। एक अहलकार ने इतवार को यह इत्तला दी। मुलजिम लड़की की शिनाख्त फातिमा खान उम्र 24 साल से हुई है। वो महाराष्ट्र के थाने जिले के उल्हासनगर इलाके में अपने अहले खाना के साथ रहती है। अहलकार ने बताया कि उसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में BSc किया है। अफसर ने बताया कि उसके वालिद का लकड़ी का कारोबार है। पुलिस का कहना है कि लड़की की तालीम याफ्ता है लेकिन ज़हनी तौर पर गैर मुस्तहकिम है। अहलकार ने कहा कि हफ्ते के रोज मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप पर एक नामालूम नंबर से एक पैगाम आया जिसमें धमकी दी गई है, अगर उन्होंने 10 दिन के अंदर चीफ मिनिस्टर के ओहदे से इस्तीफा नहीं दिया तो आदित्यनाथ को नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP के रहनुमा
बाबा सिद्दीकी की तरह कत्ल कर दिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि तहकीकात से मालूम हुआ है कि फातिमा ने यह पैगाम भेजा था। अहलकार ने बताया कि मुंबई के इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ATS ने उल्लासनगर पुलिस के साथ मुश्तरका ऑपरेशन में लड़की का सुराग लगाया और उसे हिरासत में ले लिया। अफसर ने कहा कि मामले की तहकीकात जारी है। एहलकार ने कहा कि आदित्यनाथ रियासती असेंबली के इंतखाबी मुहिम के लिए महाराष्ट्र आ सकते हैं और इसलिए पुलिस चौकस है। निजामाबाद की दरगाह में जियारत के बाद नहाने के दौरान दिलखराश वाकया पेश आया। जिला निजामाबाद में सुबह एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद के 6 नौजवान निजामाबाद में वाक़िया दरगाह की जियारत की गर्ज से कल रात हैदराबाद से रवाना हुए और आज सुबह दरगाह में जियारत के बाद 6 दोस्त नहाने की गर्ज से मंचिपा चेरू में उतरे। मंचिपा चेरू आबशार में नहाने के बाद 4 दोस्त पानी से बाहर आ गए, जबकि इनके 2 दोस्त सैयद मूसा इसाक 28 साल और सैयद याकूब के पैर फिसलने से पानी में गर्क हो गए। सैयद मूसा इसाक की शादी 1 साल कबल हुई थी। उन्हें एक 3 माह का लड़का भी है। मूसा इसाक कराची बेकरी में मुलाजिमत करते थे और याकूब ऑटोमोबाइल दुकान में मुलाजिम थे। सईदाबाद में उनके वालिदैन को इत्तला मिलते ही पूरे इलाके में गम का माहौल पैदा हो गया। सैयद मूसा इसाक के वालिद सैयद इसाक इसाकी ने बताया कि सैयद मूसा इसाक के तीसरे फर्जंद है। जैसे ही चंचलगुड़े में इत्तला मिली कि पानी में 2 नौजवान गर्क हो गए तो दोनों के मकानात पर मुकामी अफराद का हुजूम जमा हो गया और लोग इनके अफराद खानदान को पुरसा देने पहुंच गए। तेलुगु देशम पार्टी वक्फ एक्ट में मुसलमानों के मुफादात के खिलाफ किसी भी तरमीम की हिमायत नहीं करेगी। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के रुकने पार्लियामेंट शिवनाथ ने कहा कि तेलुगु देशम वक्फ एक्ट में मुसलमानों के मुफादात के खिलाफ किसी भी तरमीम की हिमायत नहीं करेगी। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू मजहब अहम आहंगी के हामी है और तमाम मजहब का एहतराम करते हैं। विजयवाड़ा में मुनक़िदा वक्फ तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस तेलुगु देशम के लीडरान, उलमा और मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारान ने शिरकत की। शिवनाथ ने मुस्लिम तबके को यकीन दिलाया कि तेलुगु देशम वक्फ अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत के लिए पुरअज़म है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू वक्फ अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंद है। तेलुगु देशम के मौक़िफ़ की वजह से वक्फ तरमीमी एक्ट के मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी JPC के हवाले किया गया ताकि इस पर मज़ीद गौर किया जा सके। पार्टी के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि तेलुगु देशम ने हमेशा मुस्लिम तबके के मुफादात की हिमायत की और नामुनासिब पॉलिसियों को रद्द किया है। इस प्रोग्राम में जमात इस्लामी हिंद के कौमी सदर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी, जमात इस्लामी हिंद आंध्र प्रदेश के सदर अब्दुल रफीक, TDP अखिलियती सेल के जनरल सेक्रेटरी फतेहुल्लाह, TDP स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी MS बेग के अलावा मुस्लिम तंजीमों के कायदीन ने भी शिरकत की। लापरवाही से ड्राइविंग करने पर स्टैंड अप कॉमेडियन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। स्टैंड अप कॉमेडियन उत्सव दीक्षित को पोर्श कार हादसे के सिलसिले में हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि दीक्षित की पोर्श कार 1 नवंबर की सुबह हैदराबाद के KBR पार्क की बाउंड्री वॉल से टकरा गई थी, जिससे पार्क की दीवार, ग्रिल और फुटपाथ को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि कार का अगला हिस्सा और पहिए भी बुरी तरह मुतासिर हुए और दीक्षित गाड़ी के मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई तफ्तीश से बात सामने आई कि दीक्षित लापरवाही से कार चला रहा था, जिसकी वजह से वो गाड़ी का कंट्रोल खो बैठा और पार्क की बाउंड्री वॉल से टकरा गया। इस बात की जांच की जा रही है कि आया डिस्ट्रिक्ट हालत नशे में तो नहीं था। रियासत आंध्र प्रदेश में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां ऊंचे झूले से गिरकर एक लड़की की मौत हो गई, जबकि उसकी साथी जख्मी बताई गई है। यह वाकया कल इतवार की जिला तिरुपति के तिरुचुरनूर रोड पर वाकया शिल्पारामम में पेश आया। तफरी के लिए यहाँ आई हुई 2 लड़कियां बड़े झूले यानी क्रॉस व्हील से झूलने का मजा लेने के लिए कैबिन में सवार हुई। झूला तेजी के साथ झूल रहा था कि दौरान अचानक 20 फुट की बुलंदी पर जाते ही झूले का कैबिन टूटकर नीचे गिर पड़ा, जिसके नतीजे में दोनों जख्मी हो गई थी। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां 25 साल लोकेश्वरी की मौत हो गई, जबकि उसकी साथी गौतमी शदीद जख्मी हालत में जेरे इलाज है। इब्तिदाई तौर पर मालूम हुआ है कि इस कैबिन में सिर्फ एक शख्स के बैठने की गुंजाइश थी और 2 अफराद के बैठने से हादसा पेश आया। पुलिस ने इस मामले में वहां के जिम्मेदार प्रभाकर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। तो नाज़रीन किराम, ये थी आज की सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरें। दीजिए आपके दोस्त अजहर खान को इजाजत। अल्लाह हाफिज।